अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि विच रिटर्न ऑब्जेक्ट, जिसमें एक फंक्शन यूज़ करें और उस फंक्शन का टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न करें। ठीक है, और उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट पास भी करेंगे और इसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू एंड कॉलिंग फंक्शन बाय रेफरेंस। तो फंक्शन बाय वैल्यू में ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज अ आर्गुमेंट, और फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं, और दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि ये किस तरह, मतलब इनसाइड द सीन ये किस तरह काम करता है। तो इसके लिए include IO stream using name space std। ये हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट का, और ये स्टैंडर्डाइजेशन लाइब्रेरी है जो जो स्टूडियो प्लस प्लस के लिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और कोड ब्लॉक में भी इसको ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो टर्बो सी वाले हैं इनके लिए ये लिखना ज़रूरी नहीं है। अब हम एक क्लास डिफाइन करते हैं डिस्टेंस के नाम से। डिस्टेंस क्लास हो गया, इसके अंदर हम दो एट्रीब्यूट्स फीट और इंचेस का डिफाइन करते हैं। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर इस तरह डिफाइन करते हैं, दो कंस्ट्रक्टर, कि इनको इनिशियलाइज भी करें, और या इसको हम अगर ऑब्जेक्ट डिफिनीशन के टाइम पे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी करें। तो ऑब्जेक्ट तो कंस्ट्रक्टर डिफिनीशन के लिए ये है कि क्लास नेम डिस्टेंस, और ये अगर हम कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो फीट को हम 0 वैल्यू देना चाहते हैं, इंचेस को 0.0 शुरू में वैल्यू देना चाहते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस भी किया है कि ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि इधर कर्ली ब्रैकेट डाल दें और इस तरह करें, फीट इज इक्वल टू 0, इंच इज इक्वल टू 0.0। ठीक है, ये इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो तरीका वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो लिहाजा अब वो मतलब वो तरीका थोड़ा सा, मतलब स्टैंडर्ड तरीका वो है, तो इसलिए हम वो तरीका यूज करते हैं कि कॉलम फीट 0, कॉमा इंचेस 0.0, और ये इस तरह का। ठीक है, अब ये एक कंस्ट्रक्टर हुआ जो कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें तो वो इसके दोनों एट्रीब्यूट्स को 0 0 असाइन करेगा, ये कंस्ट्रक्टर। अगर हम ये कोई कंस्ट्रक्शन हम ये करना चाहते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करें और उस टाइम पे हम उसको कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर इधर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल वो इस तरह के, मैं नीचे आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ, इंट मेन डिस्टेंस
D1, ठीक है, और D, सपोज मैं D1 को कुछ भी देना चाहता हूँ 7,6.25, इस तरह मैं इनिशियल वैल्यू देना चाहता हूँ। तो अब ये इसके लिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं, ये 0 0 तो मतलब इनको पहले से मतलब D2 और D3 जो है हमने डिफाइन किया, तो उसको ये 0 0 तो इन्होंने असाइन किया, लेकिन जब मैं इधर इनिशियल वैल्यू देना चाहता हूँ 7 और 6.5, तो इस तरह कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसके लिए हम इधर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। अब देखें ना, इधर अभी एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, इसके अंदर इंट फीट और फ्लोट इंचेस का दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं इधर दो वैल्यू डायरेक्ट पास करने हैं। और फीट को, ये जो फीट है इसको इस वेरिएबल की वैल्यू दे दें, तो फीट कामा ft, और इंचेस को ये इनकी वैल्यू दे दें, ठीक है। ये उसी तरह हम अब देखिए इधर वो एरर खत्म हुआ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो ही हमने ये वैल्यू नहीं दी तो इधर उसने फिट एफ टी जो फिट है, एफ टी एंट है, ये 7 वैल्यू एफ टी में आया, और एफ टी इधर फीट में साइन हुआ तो फीट में वो चला गया। और फ्लोट एन एन की वैल्यू 6.25 है, तो ये इधर इंच में आ गया। आप इस तरह भी इसको करते हैं कि इधर कर्ली ब्रैकेट डाल दो, ये नीचे उसकी बॉडी में लिखे फीट इज इक्वल टू एफ टी और इंच इज इक्वल टू एन, तो वो भी ठीक है, आप लोगों की मर्जी, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका इस तरह है। तो इसके, और इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। एक कंस्ट्रक्टर ये काम करता है और एक कंस्ट्रक्टर ये काम करता है, तो ये मतलब दो कंस्ट्रक्टर मतलब डिफरेंट काम के लिए हमने डिफाइन किया है, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक ही मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक टाइप है, लेकिन काम दो हमसे इससे ले रहे हैं। एक हम आप देखें ना कि +3 ओवरलोड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं, कि कंस्ट्रक्टर एक है लेकिन हम उससे दो तरह हमने डिफाइन किया, और ये दो तरह से हम काम ले रहे हैं। इस तरह हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी इस तरह पढ़ेंगे कि एक टाइप, ये एक फंक्शन होगा और उससे हम दो काम ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये एक फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर तो इस तरह डिफाइन हुआ कि हमने इनिशियल मतलब फंक्शन ऑब्जेक्ट डिफिनीशन के टाइम पे वैल्यू हमने दे दी। इस ऑब्जेक्ट को मैं रन टाइम पे वैल्यू देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रन हो जाए, और यूजर से इसको वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक फंक्शन में लिखना चाहता हूँ, लिखूंगा वाइड गेट डिस्टेंस, डिस्टेंस गेट ले ले का मतलब कहाँ से ले लें, मतलब रन टाइम पे कंसोल विंडो से ले ले, जो बैक विंडो आता है। तो इसको इधर हम लिखेंगे सी आउट एंटर फीट, और फिर सी एन फीट करेंगे। इसी तरह सी आउट एंटर इंचेस, और सी एन इंचेस करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम यहाँ से कॉल करेंगे तो इसको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैं इधर कॉल करना चाहता हूँ D2 डॉट गेट डिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन इधर प्रोटोटाइप डिक्लेयर करता हूँ, और क्लास के बाद ऊपर बाहर डिफाइन करूंगा कि उस फंक्शन को मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उसमें दोनों ऑब्जेक्ट को प्लस करना है,
और फिर इसको रिटर्न भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फंक्शन में लिखना चाहता हूं जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। तो उसका टाइप क्या होगा, डिस्टेंस, और ये रिटर्न टाइप है, और क्या करेगा, ये एड डिस्टेंस करेगा, और इसके अंदर मैं एक डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। डिस्टेंस क्लास है ना, क्लास के का एक ऑब्जेक्ट में पास करूंगा और वो फिर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने इधर और बाहर मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो बाहर डिफाइन करने का तरीका क्या है, वही फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने लिखा, डिस्टेंस स्कूप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, और कौन से क्लास का है, तो डिस्टेंस क्लास का है, डिस्टेंस क्लास का है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और एड डिस्टेंस, और इसके अंदर एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट होगा डिस्टेंस का। ठीक है, इधर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि इस फंक्शन का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं पास करना चाहता हूं और इसके साथ ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पास हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा कि एक, और आखिर में एक ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करें। तो इधर मैं एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं, डिस्टेंस टेम्प। ठीक है, ये अब ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां से जो एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ये जिस कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल करता है उस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का जो इंचेस है ये प्लस करें। और जिस फंक्शन, सपोज मैं इस तरह करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर डिफाइन करता हूँ, तो कि ये D1 डॉट एड डिस्ट, और इसमें मैं D2 पास करना चाहता हूँ। D2 जो है ये यहाँ पास हो जाए, और चूंकि ये फंक्शन D1 कॉल करता है, तो D1 और D2 को ये प्लस करेगा, और आखिर में जो जो रिजल्ट है एक ऑब्जेक्ट में आएगा, तो वो रिटर्न करेगा। तो इधर इन दोनों को प्लस करना है और एक ऑब्जेक्ट में डालना है। तो उस ऑब्जेक्ट दोनों को जब हम D1 और D2 को प्लस करते हैं, और तो एक ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू डालेंगे ना, ताकि वो ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करें। तो इसके लिए वही ऑब्जेक्ट मैंने इधर डिफाइन किया, डिस्टेंस टेम्प। ठीक है, ये फंक्शन चूंकि D1 ने कॉल किया हुआ है, तो इसलिए हम इधर टेम्प डॉट inches is equal to temp dot inches is equal to D1 की इंचेस प्लस D2 की इंचेस। तो D1 ने चूंकि इसको कॉल किया हुआ, ये फंक्शन चूंकि D1 ने कॉल किया हुआ है, तो इधर D1 लिखना जरूरी नहीं, बस इंचेस वही D1, क्योंकि D1 ने कॉल किया हुआ है तो ये D1 की इंचेस कंसिडर हो गए, इधर D1 लिखने की जरूरत नहीं है। इंचेस प्लस D2 डॉट इंचेस, ये क्या होता है, इससे इससे ये होता है कि, सॉरी, असल में D2 जो है ये इधर पास हुआ ना, D1 में, D में आया, तो इधर हम लिखेंगे D। ठीक है, वो जो D2 है ये इधर पास हुआ, इधर आया है। ठीक है, तो इधर हमने इधर लिखा है D। ठीक है,
इसी तरह मतलब चूंकि ये हमने पास किया तो D2 है तो D2 इधर D2 की जो वैल्यू है इधर D में आएगा, ठीक है। और वही फिर हमने इस तरह किया कि इंचेस प्लस D डॉट इंचेस। इसी तरह अगर ये इंचेस हम दोनों इंचेस प्लस करें और 12 से ऊपर हो जाए तो वो तो 1 फीट के बराबर होता है ना। तो इसके लिए हम क्या एक कंडीशन लगाएंगे, अगर ये 12 से ज्यादा है तो फिर इसको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कंडीशन है कि इफ टेम्प डॉट इंचेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, अगर ये 12 से ज्यादा है इंचेस, अगर टेम्प की ये इंचेस 12 से ज्यादा हो गए तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, टेम्प डॉट इंचेस से हम 12 कम करेंगे, 12 डॉट इंचेस इससे 12 माइनस करेंगे और टेम्प डॉट फीट वो 1 के बराबर होगा, इसमें 1 डालेंगे, ठीक है। और टेम्प डॉट इंचेस प्लस D1 के इंचेस और D2 के इंचेस हमने प्लस किया, टेम्प इंच में डाल दिया। इसी तरह टेम्प फीट इज इक्वल टू फीट प्लस D डॉट फीट, ठीक है। अभी हमने D1, ये D1 की फीट है क्योंकि D1 ने इसको कॉल किया हुआ है D1, और ये D2 की फीट है क्योंकि D2 इधर D में आया हुआ है, प्लस D डॉट फीट, और ये टेम्प फीट में हमने डाल दिया। आखिर में हम करेंगे रिटर्न टेम्प। अब ये क्या हुआ, ये फंक्शन क्या करता है, दोनों D1 और D2 को प्लस करता है और एक थर्ड ऑब्जेक्ट में टेम्प में डालता है और टेम्प को फिर रिटर्न करता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न, टेम्प की वैल्यू रिटर्न होगी ना, तो वो हम एक तीसरे ऑब्जेक्ट में इधर डालेंगे, D3 इज इक्वल टू, यहाँ से D1 डॉट एड डिस्टेंस से एक टेम्प ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट इस तरह D3 में हमने डाल दिया। अब हम इन सब ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है D1 D2 D3, इनका वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए इधर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, वाइट शो डिस्टेंस के नाम से हमने एक डिफाइन किया। तो ये क्या करेगा, सी आउट करेगा फीट, बीच में डैश या डॉट होना चाहिए, और फिर इंचेस और एंड लाइन, ठीक है। ये अब इधर हम ये फंक्शन जितने भी वेरिएबल्स मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी वैल्यू शो कराने के लिए D1 डॉट शो डिस्टेंस करेंगे, D2 डॉट शो डिस्टेंस करेंगे, D3 डॉट शो डिस्टेंस करेंगे, आखिर में रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं इसको रन करना चाहता हूं तो ये क्या करेगा, अब ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब जब मैंने इधर लिखा हुआ है कि यहाँ कंपाइल हुआ, इधर लिखा हुआ है कि D डॉट गेट डिस्टेंस, अभी D2 की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ। तो सपोज मैंने
D2 में 13 फीट दे दिए, 13 मैंने इंच दे दी। ठीक है, अब मैंने ये फंक्शन ये कॉल किया हुआ है D1 डॉट एट डिस्टेंस। D1 में क्या है, 7 है, 7 फीट है और 6.25 इंचज है। और इधर अभी D2 में मैंने 13 इंच तो 13 फीट दी हुई है, तो ये ऐड करेगा 6.25, ये इसके साथ ऐड अप हो जाएगा, तो ये 18 18.25 हो जाएगा। अब 18.25 12 से ज़्यादा है, तो 12 से ज़्यादा है तो इसको 12 कम करो, 18.25 12 कम करो, ये ये 13 और 6, तो ये 19.25, तो इसको 12 कम करो तो 7 हो जाएगा, 7.25 रह जाएगा। और 1 फीट इसमें आ गया, 1 फीट इसमें आ गया। और वो फीट, लेकिन इसमें एक एक कमी रह गई है। अब देखें ना, तो ये 1 फीट इसमें आना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं इसको वैल्यू देता हूँ तो ये 13 और 7 प्लस करेगा तो 20 हो जाएगा, और 1 फीट यहाँ से जो है आया हुआ है 21 फीट आना चाहिए, लेकिन अभी इसमें एक कमी है, तो उस वजह से ये 20 देगा। अब आप देखें ना, 7 और 6.25 हमने यहाँ से पास किया होता, तो ये D1 में तो 7 6.25 है। हमने इंटर किया D2 में, तो D2 में 13 है, लेकिन इधर एक तो कम किया, 12 तो कम किया हुआ है, ये दोनों तो प्लस करके 13 फीट और 7 फीट 20 तो हो गया है, लेकिन 1 फीट तो यहाँ से आना चाहिए था, वो फीट इधर नहीं आया। इधर एक गलती हमने की है, वो गलती ये है कि इधर हमने कि ऑलरेडी टेम्प में जो 1 वैल्यू है वो भी इसके साथ ऐड होना चाहिए, तो इस तरह करेंगे तो अब ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी टेम्प में एक वैल्यू है, उस वैल्यू के साथ फर्स्ट D1 और D2 की वैल्यू प्लस करें, तो ऑलरेडी तो उसमें 1 वैल्यू था ना, वो हमने मिस किया था, अगर वो ये हम डाल दें तो अब वो भी उसके साथ ऐड अप हो जाएगा। अब हम देखें तो ये 21 आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब मैं देखूँ 13 फीट मैंने इंटर किया, अब इंच भी 13 इंच इंटर की। अब आप देखें ना, ये 21 हो गया, क्योंकि ये 13 इंचेस और 6.25 इंचेस ऐड हो जाए तो ये 19.25 आ जाता है, 19.25, तो ये 12 से ज़्यादा है, तो इसको 12 कम करता है तो 7.25 रह जाता है, और वो 1 ये टेम्प में आ जाता है। और फिर हम टेम्प के वही 1 के साथ हम D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू फीट को प्लस करते हैं, तो D1 ऑलरेडी इसमें 1 है, और D1 में तो 7 है, और D2 में 13 है, तो 20 और 1 21 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम ये फंक्शन ये प्रोग्राम क्या करता है, ऑब्जेक्ट पास भी करता है और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनको प्लस करते हैं, और अब ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करता है। तो प्रोग्राम ये था कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एक फंक्शन डिफाइन करे दैट रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। ठीक है, और दैट रिसीव एन ऑब्जेक्ट रिसीव भी करता है। जैसे हमने कहा था ना, कॉल फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, तो अब ये फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एक एग्जांपल है कि हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू इधर पास की हुई है। अगर अब हम इधर देखें कि इसमें मैं एक यहाँ जो डी डी ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, डिस्टेंस में जो फीट की वैल्यू है, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। डी इंचेस, ऑलरेडी जो इधर डी की जो इंचेस हैं, इनके साथ मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, और इधर फीट के साथ भी एक ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्या किया, D2 मैंने इधर पास किया था, तो D2 में इधर D2 इधर आया हुआ है D में,
और D2 में जो इंचेस हैं, D में जो D2 की जो इंचेस है, इंच से भी मैंने एक वैल्यू ऐड किया और फीट के साथ भी मैंने एक वैल्यू ऐड किया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूं, तो फीट मैंने सपोज 13 दिया हुआ है और इंचेस भी 13, ठीक है। तो वही जब ये D1 की वैल्यू है, ये D2 मैंने दिया हुआ 13 है, और D3 की दोनों को प्लस करके D3 आता है। लेकिन इधर तो मैंने D2 की जो इधर वैल्यू D में आई है, मैंने इसको एक एक प्लस ज्यादा किया हुआ है, ये तो 14 आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये फंक्शन कॉल बाय वैल्यू है, D2 की इधर वैल्यू आई हुई है, तो ये एक मतलब सेपरेट ऑब्जेक्ट है। इधर जो हम इसमें चेंजेस करते हैं वो चेंजेस इधर शो नहीं होता, वो ये कोई और जगह पे है। लेकिन अगर हम इधर रेफरेंस पास करें, यानी डिस्टेंस पास करें, ठीक है। जब अगर हम डिस्टेंस पास करें, जिसको हम कहते हैं कॉलिंग बाय रेफरेंस, अगर आप लोगों को याद हो, एक फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस हमने किया था। अगर हम रेफरेंस पास करें, डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस पास करें, इसका डिस्टेंस पास, सॉरी, इसका एड्रेस पास करें, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो ये चूंकि एड्रेस है, तो एड्रेस के ऊपर ऑपरेशन होगा, तो एड्रेस के ऊपर वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हम वो एड्रेस के ऊपर चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको रन करते हैं, तो अब आप इसको देख लें कि 13 मैंने D2 में इंटर किया, फीट 13 मैंने इंचेस इंटर किया हुआ। अब आप देखें D2 की मैंने इंटर किया हुआ है, तो फीट 13 और इंचेस 13, लेकिन अब फीट 14 हो गया और इंचेस 14, क्योंकि इधर मैंने D डॉट इंचेस 1 इंच ऐड किया हुआ है और इधर फीट में भी 1 फीट ऐड किया हुआ है। तो इधर जितनी भी चेंजेस हैं, वो चेंजेस अभी इधर शो हो रहा है, मतलब एक्चुअल D2 में भी हो रहा है, ठीक है। D2 में इधर जितने भी, मतलब क्योंकि यहाँ से जो D पास हुआ है, तो उसका इधर एड्रेस आया हुआ है, ठीक है। और यूं ही अब इसको से कहते हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। तो ये एक तरह से रेफरेंस, उसका एड्रेस इधर आया हुआ है। तो जब एड्रेस इधर आ जाता है, तो फिर उसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनने की बजाय उसका एड्रेस इधर आ जाता है, और हम फिर उस एड्रेस के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं, तो वो ऑपरेशन वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इतना फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस भी दोबारा रिकवर हुआ, रिकेप हुआ, और हमने वैल्यू में इसको ऑब्जेक्ट पास किया, तो अब और ऑब्जेक्ट रिटर्न भी किया, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।